जय माता दी शाह, जय श्री करणी माता जी की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। अभी हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की है उसी के तहत आज हम आपको ऐसी अद्भुत और रोचक जानकारी दे रहे हैं। श्रावण भादवा प्रसाद बनता है महाप्रसाद मंदिर के अंदर, जिसमें करीबन 15,000 केजी प्रसाद एक साथ बनता है। वो श्रावण भादव कड़ाव के अंदर ही बनता है। विशेष बात यह है, ये कड़ाव में प्रसाद एक साथ बनता है। पहले अधिकतर लापसी का भोग लगता था, तो वो प्रसाद लापसी का एक साथ मंदिर में जो बावड़ी है जल की बनी हुई, उस बावड़ी के जल से ही मंदिर में यह प्रसाद बनता है। और बावड़ी के जल से बना हुआ प्रसाद ही माँ के निज मूर्ति तक जाके भोग लगता है। अब ये जो कड़ाव है, यह कड़ाव बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी, जो माँ के अंदर भक्त थे, महाराजा गंगा सिंह जी ने अपनी कोई मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी हुई। उसी के उपलक्ष्य में माँ को यह महाप्रसादी के उद्देश्य से उन्होंने इन बड़े कड़ावों का विचार आया कि बहुत बड़ा प्रसाद करें। तो उसको देखते हुए प्रसाद किस में करें, तो कहा एक बहुत बड़े कड़ाव होना चाहिए। कड़ाव बनते ही ये कड़ाव तैयार करवाए और इनको पूर्ण रूप से भरकर माँ को चढ़ाने में जो आनंद की अलग ही प्रकार की अनुभूति हुई, वो एक अलग तरह की थी। और उसी को देखते हुए बहुत बड़े ये कड़ाह तैयार करवाए गए और इनमें प्रसाद बनने का विचार किया। इसमें कितना प्रसाद बनेगा, क्या क्या सामान लगेगा, इसके बारे में देवपावतों से राय सलाह की गई। सभी ने मिलकर इनमें लापसी बनाने का सर्वसम्मति निर्णय लिया और सभी जाति वर्ग के अनुसार सबको सब काम सौंपा। उनके बनाए गए कई नियम, जो नियम है वो आज तक हर वर्ग के लोग सहर्ष मानते आ रहे हैं। प्रसाद से पूर्व लागत के बारे में चर्चा की गई, किसको कैसे कितना क्या लगेगा। तो सभी करने से पहले जो राशि है उसके 15% राशि जो प्रतिशत है लागत का, वो माँ के खजाने में जमा करना होता है। और 15% ही पुजारी, जिनकी पूजा होती है मंदिर के अंदर, उस पुजारी को दिए जाते हैं। और 1.5% यहाँ के जो नाई है, जो हर घर से बंदा यहाँ के काम करता है, उनको गलनी का देते हैं। और 1.5% यहाँ ब्राह्मणों को कैसे रूप में देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्राप्त हुआ। खुशी और रोमांच इस कदर बात का था कि माँ के दरबार में माँ की कृपा से इतने विशाल कड़ाह महाप्रसादी बनाने की कृपा हुई और सभी ने सामग्री का लेखा जोखा तैयार किया, जिनमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सबसे पहले लापसी बनाई गई, उसको 90 मन बाट, 35 कुंटल 1 किलोग्राम, फिर 40-45 मन गुड़, करीब 18 कुंटल लगभग, फिर 41 टीन घी 15 किलो भट्टी वाले, फिर 51 किलो मेवा, जिसमें काजू बादाम किशमिश नारियल मिश्री इत्यादि। और तब ईंधन में लकड़ी काम ली जाती थी, करीबन 75 मन लगभग लकड़ी लगती थी। आजकल वो चेंज हो गया है, वहाँ एक डीजल की वो भट्टी लग चुकी है, उसके कोई माप नहीं होता। और हलवा बनाते हैं तो उस हलवे को देखते हुए करीबन 53 मन यानी 26 कुंटल 21 कुंटल 46 किलो आटा, फिर चीनी करीबन 36 कुंटल, 111 टीन घी और 51 किलो काजू बादाम किशमिश मेवा मिश्री, ये सारा मिला के काम लिए जाते हैं। अब प्रसाद की लागत, आपने मान लो प्रसाद की बोलवा की है तो उसकी आप लागत मंदिर खजाने में पहले जमा करानी पड़ती है, जहाँ मुनीम जी लेखा जोखा देखते हैं उनको। उसके बाद खरीदारी के लिए मंदिर ट्रस्ट साथ में जाता है, और चाहो तो जो भगत चढ़ाता है वो भी साथ में जा सकता है। प्रसाद की तैयारी के लिए गांव से हर जाति वर्ग से ब्राह्मण, देवपाव, सुथार, नाई, मुनि इत्यादि सभी मिलकर इस प्रसाद में अपना योगदान देते हैं। हर घर से एक एक मंदिर व्यक्ति में आता है। काम करने वालों में जाति अनुसार काम सौंपा जाता है। माँ का आशीर्वाद और ट्रस्ट से प्रसादी की अनुमति, किलेदार के आदेश प्राप्त कर सभी कार्य सहर्ष करने को तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम सुथार आते हैं, जो कड़ाह को सीधा करते हैं, तो ढक्कन लगे बंद पड़े होते हैं, काफी टाइम बाद प्रसाद बनती थी, तो वो सीधा करते हैं। उसके बाद में पहले भट्टियां होती थी, तो उनको मिट्टी के लेप से तैयार करना, भट्टी तैयार करना, कड़ाह सीधे करना, और घी के जो पीपे होते हैं उनके ढक्कन वगैरह खोल के तैयार रख देना, ये काम सुतार का होता है। उसके बाद ब्राह्मण जाति के लोग आते हैं, लापसी बने जाती है, तो ब्राह्मण सारे घी में दलिया होता है, उस घी चौपड़ कर उसको तैयार रखते हैं।
फिर नाइयों से, जो कि हर घर से बंदे आते हैं, यहाँ तक काम करने आते हैं, वो सारे मिलके उसको पीपों भर भर के और गुड़ पानी तैयार कर कड़ा में डालते रहते हैं। और फिर लकड़ी के बड़े बड़े हिलाने के लिए खुरपे होते हैं लकड़ी के बने हुए, 5-5 4-4 लोग एक साथ मिला मिला के लापसी प्रसाद एक साथ बनती है उन्हीं दोनों कड़ाओं के अंदर। और ये प्रक्रिया में करीब 3 दिन लाके पूरी समय लगता है इसके अंदर। फिर वो लापसी तैयार हो जाती है। फिर ठंडा होकर उसके बाद माँ के भोग की तैयारी करते हैं। और उसके जब तैयार होने के बाद में बीच में मेवा, मिश्री, बादाम, काजू के ड्राई फ्रूट्स मिला के माँ को सिक चढ़ाई जाती है। एक बीच में टूंकी टाइप में टॉप बना के उसको तैयार रख के माँ को ढक्कन दे के रख देते हैं। जब ये पूरा तैयार हो जाता है फिर माँ को प्रसाद देवताओं को बुला के माँ के वंशजों को और ये प्रसाद उनको सौंप दी जाती है। अब ये प्रसाद तैयार हो जाती है। इस तैयार प्रसाद होने के बाद में भोग लगाने से पहले मेन एक मुख्य पुजारी है मिश्र जी महाराज, जिनके इतिहास में आपको बाद आराम से बताऊंगा। वो आते हैं और पुजारी बारीदार जी जिनकी बारी होती है वो, और जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो सारे वहाँ हाजिर होते हैं माँ के दरबार मंदिर के अंदर। और जब प्रसाद बनकर तैयार हो जाती है उसके बाद मिश्र जी महाराज अपने आवश्यक सामग्री के साथ माँ के पूजन की तैयारी करते हैं, क्यों उस दिन माँ का विशेष पूजा होती है। उस पूजा और पूजन में ही माँ के ये श्रावण भादो प्रसाद होती है उसका भोग लगाया जाता है। उसका मिश्र जी महाराज माँ की अनुमति आज्ञा से माँ के श्री चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हुए पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। इस पूजन में प्रसाद चरण भक्त का पूरा परिवार माँ के दर्शन का लाभ लेते हैं। पूजन के समय माँ का पूर्ण रूप श्रृंगार किया जाता है, जिसमें माँ के चरण पादुकाएं, नवल का हार इत्यादि सभी प्रकार आवश्यक एवं पूजनीय चीजों का उस दिन विशेष रूप से निकाला जाता है, ताकि माँ के श्रृंगार में कोई कमी ना हो। महाराज मिश्र जी महाराज पूजा को बारीदार के साथ मिलकर संपूर्ण करते हैं। पूर्ण रूप से श्रृंगार करने के बाद सबसे पहले माँ के लिए जोत प्रज्वलित होती है, क्योंकि जोत ही माँ का साक्षात रूप है। जोत के प्रसाद माँ का भोग लगत चढ़ाया जाता है। जो प्रसाद श्रावण भादो बनाई जाती है उसका भोग लगता है। भोग लगने के बाद में आरती होती है। आरती के बाद महाराज माँ की परिक्रमा लगाकर बारीदार से आशीर्वाद प्राप्त कर और अपने कक्ष में प्रस्थान करते हैं। और जहाँ प्रसाद चढ़ाने भक्त को पूजन का प्रसाद वह रक्षा कवच के रूप में मोली बांध कर उनके सुखी स्वस्थ जीवन यापन का आशीर्वाद देते हैं। उधर माँ के भोग लगने के बाद श्रावण भाद्र कड़ाव भरे हुए प्रसाद माँ के वंशजों यानी कि देवपावत परिवारों को अधिकार हो जाता है और वो प्रसाद उनके निमित्त कर दिया जाता है। प्रसाद में देवपावतों द्वारा कुछ प्रसाद उन भक्त को देते हैं, जितनी उनको मांग करते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से उनको दे दिया जाता है। फिर वो अपने आए हुए साथ में परिवार के लोगों को प्रसाद जिमाते हैं, वहाँ बिठाकर जो उनकी निजी व्यवस्था होती है उस स्तर में उनको प्रसाद दे दिया जाता है। उसके बाद दर्शनार्थियों के लिए जो कि दर्शनार्थी बाहर से आते हैं वो भी प्रसाद की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए वहाँ अलग व्यवस्था की जाती है। कोई भी यात्री प्रसाद लेना आए तो उनको प्रसाद आराम से मिल जाते हैं, ताकि कोई प्रसाद भक्त वंचित न रहे प्रसाद से। उसके बाद महाप्रसादी को माँ कर्ण जी के पूरे परिवार, चारों पुत्रों के परिवार देवपावत वंशज इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक देवपावत के घर यह प्रसाद आराम से पहुंच सके। प्रसाद वितरण की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि पूरे प्रसाद के वजन के हिसाब से हर देवपावत परिवार में हर घर तक यह प्रसाद अब वहाँ जहाँ उपस्थित होते हैं प्रसाद के पास में एक लेखा जोखा होता है, उनके अनुसार उनको बांट दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का वहाँ नाम उच्चारण होता है और उनको अपने हिसाब से हिस्से से उनको प्रसाद मिल जाती है। नियम अनुसार सबसे पहले बड़े बेटे पूनो जी करणी माता के, उनसे शुरुआत होती है, फिर चारों पुत्रों में बराबर बांट दी जाती है। देवपावतों को प्रसाद मिलने के बाद में माँ के जो कार्यवाहक जितने भी जाति के लोग हैं वहाँ उपस्थित हैं या सेवा देते हैं अपनी, उन्हें सभी को माँ के प्रसाद दी जाती है। ब्राह्मणों को सूखी प्रसाद दी जाती है, जिनमें सभी सामग्री घर की है। नाई, ढोली, मुनीम, सुतार सभी जातियों में निश्चित वजन के अनुसार प्रसाद सभी को माँ के दरबार में आशीर्वाद के साथ सबको मिलती है। इसके बाद अगर कोई प्रसाद बच जाती है तो अगले दिन वह प्रसाद उन भक्तों में, आने वाले माँ के मंदिर में भक्तों में बराबर बांट दी जाती है। और यह सारी प्रसाद
अब लागत आज की टाइम देखा जाए तो ये लागत करीबन आप लापसी की बनाते हो। वर्तमान समय में लागत को देखा जाता है निश्चित नहीं है, लगभग माना जाता है, और जो वर्तमान समय भाव चलते हैं उसी हिसाब से प्रसाद की लागत बैठती है। लापसी का प्रसाद बनता है करीबन 15 लाख रुपए में, और हलवे का तकरीबन 25 लाख रुपए तक। और अब का आजकल बूंदी के प्रसाद खूब बन रहे हैं, उनमें बूंदी के प्रसाद में बनकर तैयार कर करके उन कड़ों को भरा जाता है, और काफ़ी लोग एक साथ हलवाई आते हैं, काम करते हैं, और वो सारा काम तैयार प्रसाद करके कड़ों को भरते हैं, और वो भी करीबन 41 लाख रुपए लगभग वर्तमान समय में। और ये लगभग रेट्स है, कम ज़्यादा समय अनुसार वो होता रहता है। और ये आजकल ये भी ट्रेंड, कोई भी प्रसाद भक्त करवाता है तो प्रसाद चढ़ाने से पूर्व मंदिर की साज सज्जा इतने भव्य रूप से करवाते हैं कि आप मंदिर को, अब इस बार भी कुछ टाइम पहले प्रसाद छावनी बाद हुआ था बूंदी का, मंदिर को खूब सजाया गया था। यह उस भक्त पे डिपेंड करता है, वो उसका अलग से उसका व्यय लगता है, अलग खर्चा होता है उसका, वो चाहे जैसी व्यवस्था कर सकता है। मंदिर से ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि सजावट करवाओ या ना करवाओ। हालांकि हर भक्त आजकल प्रसाद से पहले माँ को मंदिर खूब सजाते हैं, कि वो भी गाजे बाजे के साथ माँ के तन मन से पैसा लगा के प्रसाद चढ़ाता है, और अपनी माँ को प्रसन्नता, माँ की खुशी के लिए और अपनी इच्छा से कुछ भी करा सकता है। माँ को साज सज्जा के लिए वो स्वतंत्र है। उसके बाद में अगर आप मान लो कोई स्वामणी भी करना चाहे मंदिर में, तो वर्तमान देखते हो स्वामणी की जो भी मंदिर के वो बावड़ी के जल से बनती है, और लापसी करीबन 10,000 रुपये बनती है, और हलवे का करीबन 12,000 के लमसम अभी वर्तमान जो रेट चलता है उसे वो चढ़ा सकता है प्रसाद। और पूरी सजावट, पूरा प्रसाद और माँ का जो भव्य रूप है, आप मतलब सावन भादो कड़ाव एक उत्सव रूप में होता है। यह प्रसाद, जहाँ प्रसाद का बनना, प्रसाद का विधि विधान, और आश्चर्यचकित बात है, यह जो माँ का प्रसाद बनता है 15,000 केजी एक साथ बनना, और उनकी जो प्रक्रिया, हर जाति वर्ग का लोग का उसमें भाग लेना और सहर्ष काम करना, मंदिर में उत्सव सा हो जाता है। प्रसाद बनते देख सैकड़ों लोग उनकी प्रक्रिया को देखते हैं, ये प्रसाद कैसे बनता है, इसमें कितना टाइम लगता है, उनकी क्या प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया आज से कई सालों पहले बनाई गई थी, तब पहली बार प्रसाद बना था। उसके बाद में, हालांकि पहले प्रसाद सालों सालों बाद बनता था, क्यों पहले प्रथम था महाराजा गंगा सिंह ने बनाया था, उसके बाद लोगों में ये विचार था कि राजा परिवार ही बना सकता है, फिर भक्तों में शुरू हुआ कि नहीं, कोई भी बना सकता है प्रसाद। यानी ये कहावत है, कड़ाव को सुआ करना, सुआ करना मतलब कड़ाव को खोलना, खोलने का मतलब आप इसमें प्रसाद बनाओ तभी कड़ाव खुलेंगे। फिर आजकल भक्तों में इतनी आस्थाएं माँ के प्रति ज़्यादा बढ़ी है कि हर वक्त प्रसाद, अब एक टाइम प्रसाद बनाता कई सालों बाद में, अब साल में कई बार बनने लग गया, अब तो महीने में 2-2 बार प्रसाद बनने लग गया है। लोग बनाते हैं तो माँ के प्रसाद है, खुशी से बनाते हैं, फिर बांटते हैं, इनका एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है सबको। ये प्रसाद बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं, और जिनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं वो अपनी ये महाप्रसादी महाकड़ाव, तो सावन भादव कड़ाव है, ये महाकड़ाव महाप्रसादी बहुत बड़े कड़ाव हैं। सावन भादवा 2 बड़े कड़ाव हैं, और उन्हीं के पास में एक आसोज नाम का कड़ाव भी है, जो हलवे का प्रसाद बनता है, वो आसोज कड़ाव के अंदर बनाते हैं, और बाद में वो फिर दोनों कड़ाव उसके द्वारा भर दिए जाते हैं, और ये तीनों कड़ाव बाद में बराबर भर दिए जाते हैं। उसके बाद ये तीनों सावन भादो आसोज तीनों कड़ाव प्रसाद, जिस महीने में ये कड़ाव चढ़ाए गए थे, सावन में चढ़ाया कड़ाव उसका नाम सावन रख दिया, भादो में चढ़ाया उसका नाम भादो रख दिया, और आसोद में चढ़ाया उसका नाम आसोद रख दिया। और अब आम दिन में लापसी का प्रसाद, हलवे का प्रसाद, बूंदी का प्रसाद, ये आजकल बहुत बनते हैं प्रसाद। और ये माँ की असीम कृपा ही है कि जो सालों बाद इनके दर्शन होते थे, आजकल हर महीने में लगभग 1 या 2 प्रसाद कई बार बन जाते हैं, और ये असीम कृपा से संभव है माँ का। और आज हमने इसी कड़ी में आपको ये जानकारी दी महाप्रसाद कड़ाव की, जो अद्भुत है अपने आप में, 15,000 के एक साथ बनना, और सब देख के आनंद लेते हैं। और माँ का चमत्कार ही है कि माँ का आशीर्वाद बना रहे सभी पर, और ये आए दिन प्रसाद बनता है। आप भी देखना चाहो कभी तो मंदिर में प्रसाद बने, उसकी आगू सूचना अखबारों में आजकल हो जाती है, मीडिया पत्रिका माध्यम से। मैंने इसी कड़ी में फिर मिलते हैं आपसे
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्री करणी माता फैमिली जो नाम से चैनल बना है उसका आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। और मेरा निवेदन ये है कि माँ के प्रसाद, माँ का प्रचार प्रसार और ये अपने एक दूसरे आगे बढ़ाएंगे तो ये माँ का दर्शन सबको प्राप्त करेंगे और आप भी सौभाग्यशाली बनोगे। आपके द्वारा किसी को ये नई जानकारी मिलेगी। मैं कोशिश करता हूँ हर रोज़ एक नई जानकारी के साथ आपके साथ आने की। जब समय मिलता है उस समय अनुसार माँ की कृपा से मैं जो भी कर पाता हूँ सब माँ की कृपा से। जय माता दी की साथ, जय श्री कृष्ण जी महाराज।